तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मोदी मंत्रिमंडल से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहां पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए इस्पात मंत्री कौन बने हैं। तो देखो दोस्तों रामचंद्र प्रसाद जो हैं ये भारत के इस्पात मंत्री थे। इनके इस्तीफे के बाद में इस्पात मंत्री का जो अतिरिक्त प्रभार है ये ज्योतिरादित्य एम सिंधिया को दिया गया है। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया कौन है? इनके पास में एक और मंत्रालय है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय। ओके, नंबर सेकंड क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नई केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री कौन बनी है? यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर जरूर लगाएं। तो नई केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों की जो मंत्री हैं ये स्मृति ईरानी बनी है। इनके पहले मुख्तार अब्बास नकवी जो हैं ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री थे, लेकिन इनके इस्तीफे के बाद में जो स्मृति ईरानी हैं इनके पास में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। नंबर थर्ड क्वेश्चन की हम बात करें, भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें, भारत के वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? तो वर्तमान में गृह मंत्री हैं अमित शाह। ठीक है, और यहां से एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि इनके पास में गृह मंत्रालय तो है ही, इसके अलावा एक 2021 में सहकारिता मंत्रालय बनाया गया था मोदी सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने? तो वो बने अमित शाह, यानी कि वर्तमान में अमित शाह के पास में गृह मंत्रालय है और सहकारिता मंत्रालय है। ये जो मंत्रालय है ये मोदी सरकार के द्वारा 2021 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी नितिन गडकरी। भारत के जितने भी सड़क हैं और राजमार्ग हैं, ठीक है, इन पर जो परिवहन होता है, चाहे हम बस से परिवहन कर रहे हों, चाहे हम खुद की कार से परिवहन कर रहे हों, यहाँ पर सड़कों पे या फिर राजमार्ग पर इतने गड्ढे होते हैं कि हमारी पूरी बॉडी गड़गड़ 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 करने लगती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। नेक्स्ट वन की बात करें, भारत के वर्तमान में वित्त मंत्री एवं कारपोरेट मामले के मंत्री कौन हैं? तो वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों के जो मंत्री हैं कौन है दोस्तों? निर्मला सीतारमण। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारत के नए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन बने हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? जो कृषि में लगे किसान हैं, ठीक है, जो कृषि में लगे किसान हैं उनका कल्याण नहीं हो पा रहा है और आए दिन वो कभी अतिवृष्टि हो जाती है, कभी अनावृष्टि हो जाती है और वो लगातार परेशान रहते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? वो अपनी किसानी से परेशान होकर मर रहे हैं। तोमर से हम याद निकाल सकते हैं मर। ठीक है, तो किसान किसानी से परेशान होकर मर रहे हैं, ऐसा हम केवल याद करने के लिए आपको लॉजिक बता रहे हैं। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर नाम से ही आप उनके मंत्रालय को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एस जयशंकर का पूरा नाम क्या है? सुब्रमण्यम जयशंकर इनका पूरा नाम है। इनको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इतनी फेमस पर्सनालिटी हैं। फिर भी देखो दोस्तों इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? विदेश यदि ऑप्शन में आया है, ठीक है, विदेश मंत्री। और जब भी आपको विदेश जाने का मौका मिलेगा तो आपसे दो शब्दों में हम पूछेंगे, बताइए एस या नो, जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते? आप हमेशा क्या कहेंगे? जाना चाहते हैं, यस। तो यस जयशंकर जो हैं ये वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी स्मृति ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और इसके साथ में कपड़ा मंत्रालय किसके पास में है? तो देखो दोस्तों वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और इसके साथ में कपड़ा मंत्रालय जो है ये पीयूष गोयल के पास में है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और धर्मेंद्र प्रधान के पास में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में केंद्रीय कोयला मंत्री कौन है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रहलाद जोशी जो हैं ये वर्तमान में कोयला मंत्री हैं। ठीक है, और इनके पास में कोयला मंत्रालय है, इसके साथ संसदीय कार्य मंत्री और ये खान मंत्री भी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है?
सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नारायण तातु राणे। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री और इसके साथ आयुष मंत्रालय किसके पास में है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सर्बानंद सोनेवाल के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसको दिया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वीरेंद्र कुमार के लिए, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, गिरिराज सिंह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? फटाफट से आंसर लगाइए आप लोग कमेंट सेक्शन में, मैंने अभी आपको बताया था। तो वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इनके लिए इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए केंद्रीय रेल मंत्री कौन बने हैं? रेल मंत्री की हम बात करेंगे, कौन है दोस्तों? ऑप्शन सी, अश्वनी वैष्णव। और इनके पास में रेल मंत्रालय तो है ही, इसके अलावा इनको संचार मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि आईटी डिपार्टमेंट जो है ये भी अश्वनी वैष्णव के पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पशुपति कुमार पारस, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है? जल शक्ति मंत्री, इनके नाम में ही इनका मंत्रालय छुपा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र, यदि आप यहां से निकालेंगे गज, और गज मतलब क्या होता है? हाथी होता है। और हाथी सबसे ज्यादा किस चीज से प्रेम करता है? जल से प्रेम करता है। ठीक है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत के पास में जल शक्ति मंत्रालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री कौन बने हैं? इनके नाम में ही मंत्रालय छुपा है, कानून और न्याय मंत्री। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा किरण रिजिजू। ठीक है, जो न्याय की एक किरण है, ठीक है, वो हमें कानून से ही दिखती है। ठीक है, न्याय की किरण हमें कैसे दिखती है? कानून से ही दिखती है कि कभी ना कभी तो हमें न्याय मिलेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान में विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री कौन है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राजकुमार सिंह, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो देखो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरदीप सिंह पुरी। देखिए दोस्तों, पेट्रोल और गैस के लगातार दाम बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दाम बढ़ रहे हैं और हम क्या चाहते हैं? हम यही आशा करते हैं कि यदि पेट्रोल और गैस के दाम कम हो जाएं तो हर घर में दीप जलेंगे। क्या होंगे? हर घर में दीप जलेंगे। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी के पास में है। ये लॉजिक है, आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहें, ये फैक्ट आपको लंबे समय तक याद रहें, इसलिए मैं कुछ लॉजिक आपको बता दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले सही आंसर जान लीजिए, मनसुख मंडाविया इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मनसुख का यदि हम संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? मन से सुख, और इंसान मन से सुखी तभी होगा जब उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा। ठीक है, और स्वास्थ्य अच्छा कब होगा? जब इंसान अपनी सब्जियों में रसायन और उर्वरक का प्रयोग नहीं करेगा, यानी कि ऐसी सब्जियां खाएगा जिन सब्जियों में रसायन और उर्वरक का यूज ना किया गया हो। ठीक है, तभी उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा और तभी उसके परिवार का कल्याण होगा। ठीक है, तो मन से सुखी आदमी तभी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री कौन है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों महेंद्र नाथ पांडे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, पुरुषोत्तम रूपाला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूचना और प्रसारण मंत्री और युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अनुराग सिंह ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जी किशन रेड्डी। देखिए दोस्तों, हमारे देश की जो संस्कृति है और जो पर्यटन है, इनका लगातार क्षरण हो रहा है। कोई हमारे देश की संस्कृति और पर्यटन पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो जब मोदी जी ने मंत्रिमंडल का विभाजन किया और मोदी जी ने कहा कि ये दो मंत्रालय
किसको चाहिए? तो किसी मंत्री ने हाँ नहीं किया, किसी भी मंत्री ने हाँ नहीं किया। लेकिन एक किसान बैठा था, उस किसान ने कहा कि हम अपने देश की संस्कृति की हिफाजत अच्छे से कर सकते हैं, पर्यटन को अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। तो एक किसान ने ही ये मंत्रालय लिया, ऐसा लॉजिक लगाकर हम याद रख सकते हैं जी किशन रेड्डी के पास में संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय है।